अब देखो यार, अगर तुम लोग मंडे नाइट रॉ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर रॉ के मूव करने के बाद रोमन रेंग्स, सीएम पंक सहित कौन कौन से रेसलर रॉ पर होंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। रेसलमेनिया 41 पर रॉ के अपीयरेंस सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मर चैंपियन इस हफ्ते अपनी सर्जरी करा चुका है। तो गाइस, वहीं केविन नाश के एनएक्सटी पर अपीयर होने को लेकर केविन नाश ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की, तो गाइस ये चीज तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन हुआ था तो शो को 1.41 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं क्राउन ज्वेल का जब गो होम एडिशन स्मैकडाउन हुआ तो शो की व्यूअरशिप 1.42 मिलियन थी, जो लास्ट वीक के मुकाबले 0.2 मिलियन ज्यादा थी। और गाइस, इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल का गो होम स्मैकडाउन शो लास्ट वीक के मुकाबले बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के फॉलआउट स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस, जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में इस साल के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इस पेपर व्यू को गार्बेज बोल रहे हैं। बट गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो की व्यूअरशिप के अंदर ये पेपर व्यू एक मैसिव सुपर हिट शो रहा है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस साल का जो क्राउन ज्वेल पेपर व्यू हुआ है, वो पेपर व्यू सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट शो के मुकाबले करीबन यहाँ पर 28% ज्यादा लोगों ने देखा है। और लास्ट ईयर जो क्राउन ज्वेल हुआ था उसके मुकाबले इस साल का शो व्यूअरशिप के मामले में 28% इंक्रीज हो चुका है। और ओवरऑल सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जितने भी शो किए हैं उन सभी शोज के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो ये यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट हिट माना गया है। और गाइस, यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया के इस साल का क्राउन ज्वेल पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी ज्यादा सुपर हिट रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरबिया में अगले शो की व्यूअरशिप कैसी रहती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कार्ल एंडरसन की। गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एंडरसन और गैलोस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम के 2 ऑफ द बिगेस्ट स्टार है। और यहाँ पर हाल फिलहाल में वो एनएक्सटी के ऊपर काम कर रहे गए। बट पिछले कुछ टाइम से एनएक्सटी के ऊपर आपको यहाँ पर एंडरसन गैलोस देखने को नहीं मिले होंगे। और इसका रीजन यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि कार्ल एंडरसन की शोल्डर इंजरी है। गाइस, यहाँ पर कार्ल एंडरसन ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि कुछ टाइम पहले उनके शोल्डर इंजरी की वजह से उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ लेना पड़ा था। और अब यहाँ पर कार्ल एंडरसन ने उनकी सक्सेसफुल सर्जरी कराई गई। और इस सर्जरी के बाद अब लंबा टाइम उन्हें यहाँ पर रिकवर करने में जाने वाला है। और इसीलिए लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर या फिर मेन रोस्टर के ऊपर आपको यहाँ पर एंडरसन गैलोस देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो बात ही ओसी के इंजर्ड होने की। बट गाइस, जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर एनडब्ल्यूए मेंबर केविन नाश ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एनएक्सटी के ऊपर उनके पॉसिबल अपीयरेंस को लेकर बात की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस हफ्ते का जो एनएक्सटी शो होने वाला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ईसीडब्ल्यू अरीना में करेगी। और ना कि ये शो ईसीडब्ल्यू अरीना में होगा, बल्कि ये शो यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के साथ हेड टू हेड वेडनेसडे को जाने वाला है। और इसी रीजन की वजह से ईसीडब्ल्यू अरीना में एनएक्सटी के ऊपर डायनामाइट के खिलाफ हेड टू हेड जाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ मेजर रेसलर्स को शो पर लाने वाले गए, जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर बुली रे और आरबीडी जैसे नेम इस शो के ऊपर कंफर्म माने जा रहे गए। और अब यहाँ पर केविन नाश के इसी शो पर अपीयर होने को लेकर केविन नाश ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर केविन नाश से जब ये पूछा गया कि क्या इस हफ्ते ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर केविन नाश एनएक्सटी के शो पर अपीयर होंगे, तो केविन नाश ये बोलते गए कि अभी तक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा उन्हें यह नहीं बताया गया है कि वो यहाँ पर एनएक्सटी के शो पर आ सकते गए। और केविन नाश पर्सनली ये मानते गए कि वो यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर डेफिनेटली अपीयर होंगे। बट फिलहाल यहाँ पर वो शो पर अपीयर ना होकर बल्कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर अगले महीने दिसंबर के अंदर अपीयर होंगे। और गाइस, दिसंबर वो मंथ होने वाला है जब केविन नाश यहाँ पर लोगों को शो पर देखने को मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर के अंदर केविन नाश एनएक्सटी के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के पॉसिबल फ्यूचर की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर फैंस के मन में इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि रेसलमेनिया 41 पर कोडी का टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होगा। और क्या यहाँ पर रॉक रेसलमेनिया 41 के ऊपर कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे या नहीं। गाइस, फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली यहाँ पर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी नहीं पता है कि रेसलमेनिया 41 पर रॉक अपीयर होंगे या नहीं, क्योंकि रॉक ने ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को ये कंफर्म बोला है कि वो शो के ऊपर रेसल करेंगे, ना ही रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को ये बोला है कि वो शो पर काम नहीं करेंगे। और अब
अभी यहाँ पर कंपनी इस चीज को लेकर क्लियर नहीं गए कि रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया 41 पर आएंगे या नहीं। बट गाइज यहाँ पर कुछ लोग अभी ये बिलीव करते गए कि रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होंगी और अगर उनकी मेडिकल कंडीशन सही होती गए तो वो शो के मेन इवेंट पर रेसल भी करेंगे। मतलब ये रेसलमेनिया 41 पर पता चलेगा कि रॉक यहाँ पर रिटर्न होकर कोडी को फेस करेंगे या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट ईयर जब WWE का मंडे नाइट रॉ शो ऑफिशियली यहाँ पर केबल टीवी को छोड़कर स्ट्रीमिंग के ऊपर मूव करेगा, तो गाइज मंडे नाइट रॉ के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद नेटफ्लिक्स यहाँ पर रॉ को लेकर काफी सारी बड़ी चीजें करने वाली गए। और गाइज नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के करंटली 3 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंग्स, सीएम पंक और कोडी रोड्स, इन तीनों को रॉ पर लाने वाले गए। और नेटफ्लिक्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर रॉ के यहाँ पर ऑफिशियली उनके नेटवर्क पर मूव होने के बाद वो WWE के 3 बड़े सुपरस्टार्स को रॉ के ऊपर रखना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर नेटफ्लिक्स कोडी रोड्स, सीएम पंक और रोमन रेंग्स, इन तीनों को मंडे नाइट रॉ का फेस बनाने वाले गए। और जहां पिछले काफी महीनों से कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स स्मैकडाउन को रूल कर रहे गए, वहीं रॉ पर नेटफ्लिक्स के मूव करने के बाद रॉ के ऊपर यहाँ पर ये दोनों शिफ्ट करेंगे और सीएम पंक के साथ ये तीनों मंडे नाइट रॉ को रन करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कोडी रोड्स, रोमन रेंग्स और सीएम पंक के अलावा और कौन कौन से रेसलर्स होते गए जो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते गए। वेल आप यहाँ पर रॉ और नेटफ्लिक्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।